स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में। शर्मा जी, आप पी के आए हैं क्या? अरे क्या महाराज, हम काहे आएंगे पी के? यादव जी, आप पी के आए हैं क्या? अरे नहीं महाराज, मैं भला क्यों पी के आऊंगा? तो महतो जी, आप पी के आए होंगे। अरे नहीं महाराज, शर्मा जी पी के नहीं आए हैं, महतो जी पी के नहीं आए हैं, यादव जी पी के नहीं आए हैं। तो ये खुशबू, मेरा मतलब बदबू कहाँ से आ रही है? आपसे। क्या मतलब है आपका? मैं पी के आया हूँ? हाँ, हद में रहे शर्मा जी, मेरा इतना कैरेक्टर खराब नहीं है, समझे? लेकिन बदबू तो शर्मा जी की तरफ से आ रही है। वो बात ऐसा है ना, रात को मैंने लिया था अपने दोस्तों के साथ, तो रात वाली अभी तक उतरी नहीं है। उतर गई महाराज, उतर गई है तो नहा धो के नहीं आए हो क्या? हाँ, नहा धो के भी आया हूँ। जब सारा काम अच्छे से करके आए हो तो फिर ये कैसे आ रही है? वही तो बताने जा रहा हूँ। रात को पी रहा था, तभी दोस्त के गलती से एक पैग मेरे शर्ट में गिर गया, तो आप वही शर्ट पहन के आ गए? नहीं महाराज, दारू गिरा ना, जो शर्ट था और शर्ट के अंदर जो पहना था वो भी भीग गया, तो आप जो शर्ट के अंदर पहने थे वही पहन के आ गए। हाँ, तभी इतनी बदबू आ रही है। पर हमको तो बदबू नहीं आ रही। अच्छा आप ही बताइए, जो दारूबाज होता है वो कभी कहता है कि मैं दारू पीता हूँ? नहीं। तो जो बदबू फैला रहा है वो कहेगा कि मैं फैला रहा हूँ? नहीं। पर मैं तो कह रहा हूँ, आपने कह दिया तो ये आपका बड़कपन है। वैसे कितने कोई मिल के गए थे पीने? वही सब मिलाकर 4 कोई थे। चारों के लिए चिल्ड बियर और चखने के तौर पर मंचूरियन था। तो बियर इतना बदबू नहीं फैलाता, ये जो सेंट है ना, देसी का है। क्या बात कर रहे हैं? देसी और हम? कभी नहीं, मैं नहीं पीता, पर मुझे पता है कि देसी और विदेशी में क्या फर्क होता है। यादव जी, महतो जी नहीं पीते? हम कैसे जानेंगे महाराज कि महतो जी पीते हैं कि नहीं पीते हैं? रिपोर्टर महाराज, सच बताइएगा, महतो जी पीते हैं कि नहीं? हमें क्या पता, अब महतो जी ही बताएंगे कि वो पीते हैं कि नहीं। महतो जी, आप सच में नहीं पीते? सबको बताते फिरो कि मैं पीता हूँ। तो आपने काहे बोला कि मैं नहीं पीता? अरे मैं देसी नहीं पीता, विदेशी पीता हूँ। कभी कभी महीने में 1-2 बार। मेरा तो सप्ताह में 1-2 बार हो जाता है। तो क्या कहना है आपको कि मैं सप्ताह में 1 से 2 बार पिया करूँ? अरे महाराज, शराब बहुत गंदा चीज है। आप शराब से जितना दूर रहिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो आपके कहने का मतलब है कि मैं शराब पीना छोड़ दूं? हमने कहा कि छोड़ दीजिए। आपको पीना है, नहीं पीना है, आपके हाथ में है। शर्मा जी पीते हैं, महतो जी भी पीते हैं, तो मैं महतो जी की तरह थोड़ा थोड़ा कभी कभी पी लेता हूँ, लेकिन महतो जी की तरह मैं विदेशी पीता हूँ। मैं तो ऑलराउंडर हूँ, हमको जो मिलता है सारा पी जाता हूँ। कभी कभी तो मिक्स करके भी पी जाता हूँ। देसी थोड़ा अजीब नहीं लगता? लगता है, पर जो मजा देसी में है वो विदेशी में कहाँ। तो आपने देसी पीना कब स्टार्ट किया? मैं बताऊं तो जब मेरे पास पैसे रहते थे तो मैं विदेशी पीता था, और जब पैसे नहीं रहते थे तो मजबूरन देसी ही पीना पड़ता था। लेकिन उस दिन पता चला कि देसी में भी मजा है। तो इन सभी बातों से पता चलता है कि यहाँ जितने भी सारे लोग हैं सारे के सारे दारूबाज हैं, और इसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन आपने नहीं बताया कि आप देसी पीते हैं कि नहीं। एक चांस मारा था जब मैं दोस्तों के साथ घूमा करता था, ना ना करते करते कब पी लिया पता ही नहीं चला। उस समय भी आप ये करते थे? अरे नहीं महाराज, तब तो मैं फ्री था, अपना मन मर्जी का करता था, पर अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है ना, तो आप ये सब नहीं करते? अरे करता हूँ महाराज, भला ये आदत छूट सकती है, बीवी छूट सकती है, पर शराब एकदम नहीं छूट सकती है। वैसे ये शो अगर आपकी बीवी देखती होगी तो क्या? देखती होगी तो देखती होगी, डरता हूँ क्या उससे? महाराज, आज तो आपका कुछ होने वाला है। आपका रात आज अच्छा नहीं लगता। देखो बीवी, तुमसे पहले मेरी जिंदगी में दारू की एंट्री हुई थी, तो पहले दारू बाद में बीवी। अरे महाराज, अब बिना पिए पिए वाली हरकतें कर रहे हो। महतो जी, बात ऐसा है, दारू की बात आती है तो मैं जज्बाती हो जाता हूँ, फिर मैं किसी की नहीं सुनता, दारू की भी नहीं। अरे अगर ऑडियंस आपका ऐसा रूप देख लेगी तो बवाल नहीं मच जाएगा? जो होना है होने दीजिए, लेकिन दारू बदनाम नहीं होना चाहिए। अरे कोई नहीं कर रहा, तब मैं ये सारी बातें बिना पिए क्यों कर रहा हूँ? वही तो, आप घर जाइए, आज आपका घर में होगा अच्छे से स्वागत। हे प्रभु, मुझे आपकी सजा मंजूर है, पर बीवी का बचा लेना प्रभु। अरे महाराज, अब बिना पिए ऐसे करने लगते हैं तो पीने के बाद क्या होगा? अरे महाराज, क्या बताऊं, दारू का नाम सुनते ही जज्बाती हो जाता हूँ। पीने के बाद क्या होता होगा मेरी बीबी ही जानती होगी। पीने के बाद आपको कुछ याद नहीं रहता क्या? नहीं याद रहता है, यही बात है। फिर तो ये गलत बात है। तो क्या हुआ? तो आपसे लोग पैसे ठग लेते होंगे? नहीं ठग पाते हैं, मैं दारू खरीद कर घर में आके पीता हूँ। और भूलने का फायदा ये है कि जब भी मैं पी के आता हूँ मेरी पत्नी गाली देती है, मारती है, चाहे जो करती है, मुझे सुबह तक याद ही नहीं रहता, इसलिए मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो आप लोग बड़ा इंटरेस्टेड हो महाराज
पर्सनल बात सुनने में। जब आप बता ही रहे थे तो सोचा सुन ही लेता हूँ, और सच बताऊँ तो सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। तो आप लोग भी अपना अपना किस्सा सुनाइए जो बीवी के साथ घटित हुआ हो। मातो जी, अरे महाराज, मेरी तो बीवी ही नहीं है। ओह, अभी तो आप कुंवारे ही हो। शर्मा जी, आप बताइए। क्या बताएं महाराज, अरे पीने के बाद हल्का सा खटास मिठास हुआ होगा आपके और बीवी के बीच, वही बता दीजिए। एक बार मैं सैलून पी के चला गया और सभी से कह दिया था कि आज मैं बाल नहीं काटूंगा। फिर आगे क्या हुआ महाराज? तो मैंने कहा आज मैं ठीक नहीं हूँ, आज मैं बाल नहीं काटूंगा। तो महिला जल्दी में थी, कह कह कर परेशान करने लगी। तो आपने बाल नहीं काटा होगा, पूरा तंग परेशान करने लगी, कहने लगी लेट हो रहा है, फंक्शन में जाना है। तो ठीक है, मैं काट देता हूँ। फिर आगे क्या हुआ महाराज? बाल तो ठीक काट रहा था, पर काटते काटते अचानक बच्चे का कान काट दिया। बच्चा रोने लगा, महिला खून देखी तो चिल्लाने लगी। फिर क्या हुआ? सैलून में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ सारा घर में हुआ। क्या हुआ वो तो बताओ। अरे बताता हूँ महाराज, सब्र तो रखिए। चलिए ठीक है। वो जो महिला थी ना, मेरी बीबी की अच्छी दोस्त थी। एक दिन में एक दो बार बात हो जाता था, तब तो मामला गंभीर हो गया होगा। गंभीर गंभीर का बात छोड़ो, जान अटक गई थी मेरी। शाम को जब घर गया, दरवाजा खोला, सामने बीबी खड़ी थी। फिर क्या हुआ? बीबी तो खड़ी थी, पर अंदर में वो औरत एकदम मस्त गुस्से में चाय पी रही है, तो उसका लड़का अंदर में बैठकर मस्त एकदम पकोड़े खा रहा है। उसके बाद पत्नी भी गुस्से में, वो औरत भी गुस्से में, और उसका वो छोटा लड़का मानो जब तक उसकी आंखें बाहर निकल आती इतना गुस्सा में था। तब तो घर में स्वागत अच्छा से हुआ होगा आपका। बीवी कहती है कि आपने आज कुछ किया है? तो मैंने कहा कहाँ कुछ किया है, और ये छोटू के कान में क्या हो गया है? क्या हुआ है छोटू? आप तो जानकर भी अनजान बन रहे थे। क्या करें महाराज, बनना पड़ता है। फिर आगे क्या हुआ महाराज? पत्नी बोली अच्छा, बड़े अनजान बनते हो, क्यों काट दिया छोटू का कान? तो मैंने कहा अरे मैं तो पी के था, मैंने मना भी किया था। तो कहती है इतने दिन से सैलून चला रहे हो, अभी तक बाल काटना नहीं आता? एकदम जोर से चिल्ला के डांटते महाराज। शांत हो जाती। हाँ, तुम्हारी भी बारी आएगी, शादी कर लो पहले, तब पता चलेगा कि शादी से बर्बादी कैसे शुरू होता है। मैं तो अपनी बीबी को एकदम कंट्रोल में रखूंगा, पता चलेगा जो सपना सोचे हो ना, सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। जब करेंगे तब देखा जाएगा। शर्मा जी, आप आगे का माहौल बताइए, क्या हुआ उसके बाद? सारे के सारे पैतरे आजमा के देख लिया, फिर भी बात नहीं बन रही थी। तब लास्ट एकमात्र उपाय बचा था। आपने सारा का सारा गलती तो महिला पर थोप दिया होगा। अरे नहीं महाराज, महिला भी नहीं मान रही, पर आपने मना किया था ना कि मैं बाल नहीं काटूंगा। वही बात तो बोला मैंने, पर महिला बाद में बात घुमाने लगी, बोलती है आपने बाल काटा है तो आपकी गलती है। दोनों में से एक भी आपके बातों को नहीं मान रही थी। अब वो महिला पहले आके क्या क्या कौन कौन बहाना बना के बताई होगी, वही जानती होगी। तो आपका एकमात्र जो उपाय बचा था वो क्या था? ये उपाय सिर्फ मेरे पे लागू नहीं होता, उन सभी मर्दों पे लागू होता है जो बीवी के कंट्रोल में आ जाते हैं, बीवी उसकी बात नहीं मानती। तो उपाय बताइए ना महाराज। उपाय सिंपल है, मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी कसम। बस ये 4 सेंटेंस अपने बीवी को बोल दो, वो शांत हो जाएगी। और जब शांत ना हो तब ये बोल देना, अरे बोला ना, गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो, देखो मैं तुम्हारी कसम खा रहा हूँ। उसके बाद तो एक शब्द नहीं बोलेगी। फिर भी नहीं मानी तो कैसे नहीं मानेगी, एकदम शांत हो जाएगी, चू तक नहीं करेगी। आपकी बीवी मान जाती है? मान जाती है। क्या कह रहे हो महाराज? खुश हो जाती है और खुशी से खाना परोसने लगती है। शर्मा जी ने तो बता दिया, अब आपका टाइम है यादव जी। मेरा किस्सा बड़ा विचित्र है। अरे अल्टर वाला ही तो सुनने में मजा आता है। मेरा तो दूध से ही गुजारा होता है। तो एक कस्टमर था जो लगभग 6 महीने से दूध उधारी ले जा रहा था। तो क्या हुआ? बोलता था अगले महीने पैसा दे दूंगा, पर देता नहीं था। तो आपने बीवी को कहा होगा? नहीं महाराज, एक दिन ना मैं पी के था और जो कस्टमर था ना उसकी पत्नी रास्ते में मिल गई, तो आपने उसे धमकाया होगा। धमकाया तो था, पर उसको कुछ नहीं बोला। जितना भी बोलना था, गाली देना था, धमकाना था, चिल्लाना था, सारा का सारा किया, पर महिला को कुछ नहीं कहा। तो आप किसे कह रहे थे? सारा का सारा उसके पति को कहा, पर सामने वो थी। तो क्या हुआ? पैसे की बात है तो आपने सही किया। यही करके तो गलत किया मैंने। उसके पति को बोला होता तो अच्छा हो जाता, वो कुछ नहीं करता, पर उसके बीवी को कहकर गलत किया मैंने। कैसे गलत किया आपने? आपने बिल्कुल सही किया और ऐसा ही करना चाहिए, पर पूरी बात तो सुन लीजिए। तो बताइए फिर। जिस तरह वो महिला आपकी बीवी की सहेली थी ना, ठीक उसी तरह ये महिला भी मेरी बीवी की सहेली थी। तब तो फिर मामला उल्टा पड़ गया। काम तो सही किया आपने,
पर मामला यहाँ सच में उल्टा पड़ जाता है। यहाँ मैं भी कहूँगा, यादव जी आपने उस महिला के साथ गलत किया। रात को तो कुछ नहीं हुआ, पर सुबह मेरी नींद तक नहीं खुली थी और वो कस्टमर की बीवी मेरे घर में हाजिर थी, एकदम पूरा सुबह सुबह। हाँ महाराज, उस टाइम तो कोई जागता भी नहीं और वो कस्टमर की बीवी मेरे घर में आके चाय पी रही है। तब उसके बाद क्या सीन था, और तो और जितने भी सारे पैसे बाकी थे सारा का सारा टेबल में रख दी, और तो मेरे बीवी को सारा बात मालूम ही था। उसके बाद क्या हुआ, वही हुआ जो होना था, इमेजिन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए डिबेट में नए टॉपिक के साथ। बाप रे, शादी के बाद क्या क्या झेलना पड़ता है।